भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद यानी विभूति पाद के 14वें सूत्र को लेकर के हम लोग विचार कर रहे हैं। शांत, उदित, अव्यपदेश्य, ये तीन प्रकार के शब्द आए हमारे सामने। शांत से अतीत को, उदित से वर्तमान को, अव्यपदेश्य से अनागत को बताया जा रहा है। तो सूत्र है शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। सूत्र में धर्मी को समझाया है, यानी तीन धर्म दिखाया जा रहा है यहाँ पर। एक अतीत धर्म जो शांत से बताया जा रहा है, एक है वर्तमान जो उदित शब्द से बताया जा रहा है, और एक है अनागत जिसको अव्यपदेश शब्द से बताया जा रहा है। तो शांत, उदित, अव्यपदेश धर्मों में विद्यमान रहने वाला जो है उसी का नाम धर्मी है, ये बात कही जा रही है। तो बात आगे बढ़ाते हुए महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, तत्र ये खलु धर्मिणो धर्मा शांता उदिता अव्यपदेश्याश्च इति। तो ये कहना चाह रहे हैं धर्मी में जो धर्म विद्यमान रहते हैं, तत्र ये खलु धर्मिणो धर्मा, धर्मी में रहने वाले जो धर्म हैं वो किस रूप में रहते हैं? वो कहते हैं शांता उदिता अव्यपदेश्याश्च इति। शांत धर्म के रूप में, उदित धर्म के रूप में और अव्यपदेश धर्मों के रूप में। अब इन तीनों शब्दों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। शांत किसको कहते हैं? तत्र शांता ये कृत्वा व्यापारान उपरता, कहते हैं ये शांता जो शांत धर्म है वो कैसे होते हैं? व्यापारान कृत्वा उपरता, वो अपने व्यापारों को करके उपरत हो चुके हैं, उनको शांत कहते हैं। यानी जो धर्म अपने व्यापार को यानी अपने कार्य को करके चले गए हैं, जो धर्म अपना कर्तव्य निभा करके चले गए, जो धर्म अपने कार्य को करके उपरक्त हो गए, चले गए हैं, ऐसे धर्मों को शांत धर्म कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये शांता जो शांत धर्म हैं वो कौन होते हैं? कृत्वा व्यापारान उपरता, अपने व्यापार को, अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को करके उपरता चले गए हैं, उसी को शांत कहते हैं। और उदित किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं सव्यापारा उदिताः, उदित उसको कहते हैं सव्यापारा, वो व्यापार सहित विद्यमान है, अर्थात वो अभी वर्तमान में अपना कार्य कर रहे हैं, अभी गए नहीं है। ऐसा नहीं कि आने वाले हो, ये नहीं कहना चाह रहे, और गए ऐसा भी नहीं कहना चाह रहे। कह रहे सब व्यापारा, वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं, अर्थात अपना कार्य कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सब व्यापारा उदिता, जो व्यापार में है यानी कार्यरत हैं, अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, ऐसे धर्मों को यहां पर उदिता कहा है, यानी उदित धर्म है। फिर अनागत किसको कहते हैं? वो कह रहे हैं ते च अनागतस्य लक्षणस्य समनंतरा वर्तमानस्य अनंतरा अतीता। तो अनागत तो वही होता है जो अभी आने वाला है, अनागत तो वही होता है जो आने वाला है। अनागतस्य लक्षणस्य समनंतरा वर्तमान, जो अनागत के तुरंत आने वाला जो धर्म है, अनागत के तुरंत आने वाला जो धर्म है वो वर्तमान धर्म है। तो कहना चाह रहे हैं
अनागतस्य लक्षणस्य, अनागत लक्षण के समानांतर, समानांतर का मतलब तुरंत बाद में आने वाला, अनागत धर्म के तुरंत पश्चात आने वाला है, उसको कहा समानांतर, यानी इसके बाद क्रम। जैसे एक सीढ़ी है, फिर उस एक सीढ़ी के ऊपर दूसरी है, तो समानांतर है। इस सीढ़ी के ये सीढ़ी समानांतर है, यानी इसके बाद ये वाला जो है वो आने वाला है, उसके तुरंत बाद आने वाला, उसको समानांतर शब्द से कहते हैं। तो अनागतस्य लक्षणस्य समानांतरा वर्तमान, अनागत धर्म के तुरंत आने वाला वर्तमान है, वर्तमानस्य अनंतरा अतीता। फिर वो कहते हैं वर्तमान के तुरंत आने वाला, वर्तमान के पश्चात आने वाला, वर्तमान के समानांतर आने वाला कौन धर्म होता है? तो कहा अतीता, वो अतीत धर्म होता है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमान, ऐसा क्यों नहीं होता है अतीत के बाद में तुरंत, अतीत का मतलब है भूतकाल, तो अतीत के तुरंत पश्चात, अतीत हो गया उसके तुरंत बाद में वर्तमान धर्म क्यों नहीं आते? प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नकर्ता की ओर से प्रश्न है। वो कह रहे हैं किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमाना, अतीत के तुरंत वर्तमान क्यों नहीं होते? तो उत्तर दिया जा रहा है पूर्व पश्चिमताया अभावात, पूर्व पश्चिमता का अभाव होने से, यानी पूर्वत्व और पश्चातपन, पूर्वपन और पश्चातपन ये नहीं है किसमें? अतीत में। कह रहे हैं किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमान, इसलिए है क्योंकि पूर्व पश्चिमताया अभावात, पूर्वता और पश्चिमता का अभाव है। यानी आप देखिएगा वर्तमान जो है, वर्तमान से पूर्व, वर्तमान से पूर्व अतीत नहीं है, क्योंकि वर्तमान को ध्यान में रख करके चलना है। वर्तमान से पूर्व अतीत नहीं आता, और वर्तमान के पश्चात भी अतीत नहीं आता। ना तो वर्तमान के पूर्वपन है उसमें अतीत में, और ना ही वर्तमान के पश्चातपन है। तो इसलिए कहना चाह रहे पूर्व पश्चिमताया अभावात, पूर्व पश्चिमता का अभाव होने से। आप देखिएगा अनागत है, अनागत से पूर्व अतीत है, तो अनागत धर्म एक ऐसा है उससे पूर्व कोई धर्म विद्यमान है। अनागत से पूर्व अतीत है, क्योंकि अतीत के बाद अनागत आएगा, फिर अनागत के पश्चात जो है वर्तमान है। तो अनागत धर्म में पूर्वता है और पश्चिमता है। ऐसे वर्तमान को देखिएगा, वर्तमान से पूर्व क्या है? अनागत है, और वर्तमान के पश्चात क्या है? अतीत है। पर ये जो अतीत है, इस अतीत में वो स्थिति नहीं है। अतीत से पूर्व वर्तमान नहीं है, अतीत से पूर्व वर्तमान है, हाँ ठीक बात है। अतीत से पूर्व तो वर्तमान है, अतीत के पश्चात जो है अनागत है। पर वर्तमान को ध्यान में रख करके ये बात सही है कि यहां पर जो बात कही जा रही है, अतीत के पश्चात वर्तमान क्यों नहीं होता, यह प्रश्न है। तो अतीत के पश्चात वर्तमान इसलिए नहीं होता क्योंकि वर्तमान के पूर्व अनागत होता है और वर्तमान के पश्चात अतीत होता है। वर्तमान के पूर्व अनागत होता है, वर्तमान के पश्चात अतीत होता है। पर अतीत का पूर्व और अतीत का पश्चात, अतीत का पूर्व और अतीत का पश्चात, इस वर्तमान को ध्यान में रख करके अतीत में नहीं, क्योंकि वर्तमान जो है ये अतीत के पश्चात नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अतीत से पूर्व
अब वर्तमान से पूर्व तो अनागत आएगा, वर्तमान से पूर्व अनागत आएगा, और वर्तमान के पश्चात आएगा अतीत। तो इसलिए अतीत के तुरंत बाद वर्तमान नहीं आ सकता। अतीत के पश्चात जो है वर्तमान इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अतीत के पश्चात अनागत आएगा। तो अतीत के पश्चात जब अनागत आएगा तो वर्तमान तो दिखेगा नहीं उसको, और फिर अतीत से पूर्व वर्तमान है, तो अतीत के पूर्व वर्तमान है, तो इसलिए अनागत भी उसके सामने नहीं है। इसलिए इन दोनों में पूर्व पश्चिमता नहीं है। इसलिए कहना चाह रहे हैं अतीत के बाद वर्तमान नहीं आ सकता। इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करना। प्रश्न यह किया जा रहा है अतीत के बाद वर्तमान क्यों नहीं आता, अतीत के बाद वर्तमान क्यों नहीं आता? क्योंकि दो के साथ में पूर्व परता विद्यमान है, एक तो अनागत है और एक वर्तमान है। अनागत जो धर्म है, अनागत धर्म से पूर्व और पश्चिमता विद्यमान आपको दिखाई देगा। अनागत धर्म का मतलब है भविष्यत। इस भविष्यत जो धर्म है उससे पूर्व क्या है? वर्तमान है। और अनागत के पश्चात क्या है? अनागत के पश्चात देखिए पूर्व और पश्चिमता जो देखी जा रही है, ये पूर्व और पश्चिमता यानी इससे पहले ये धर्म होना चाहिए, इससे बाद में ये धर्म होना चाहिए। ठीक है। अब अनागत धर्म है, अनागत धर्म से पूर्व कौन सा है? अतीत है, और अनागत के पश्चात क्या है? वर्तमान है। तो अनागत धर्म के पूर्व भी कोई धर्म विद्यमान है और अनागत के पश्चात भी कोई धर्म विद्यमान है। तो अनागत से पूर्व अतीत है और अनागत के पश्चात वर्तमान है। ठीक हो गया। अब देखिए वर्तमान, वर्तमान से पूर्व क्या है? अनागत है, और वर्तमान के पश्चात क्या है? अतीत है। तो दोनों में पूर्व परता दिखाई दे रहा है, पर यहां पर ये जो अतीत है, इस अतीत के पूर्व परता विद्यमान नहीं। वर्तमान को ध्यान में रख करके, वर्तमान को ध्यान में रख करके अतीत से पूर्व अनागत आएगा। हाँ नहीं, अतीत से पूर्व, हाँ अतीत से पूर्व वर्तमान आएगा और अतीत के पश्चात अनागत आएगा। तो अतीत से पूर्व वर्तमान आएगा, अतीत के पश्चात अनागत आएगा। इसलिए अतीत के बाद वर्तमान नहीं आ सकता, इसलिए पूर्व परता इसमें नहीं है। यह बात कही जा रही है। यथा अनागत वर्तमान यो पूर्व पश्चिमता नैवम अतीतस्य। भाष्यकार स्वयं कहना चाह रहे हैं यथा अनागत वर्तमान यो, अनागत और वर्तमान इन दो धर्मों में पूर्व पश्चिमता विद्यमान है, न एवं अतीतस्य, अतीत के नहीं है। तो वर्तमान को ध्यान में रख करके अतीत के अंदर पूर्व पश्चिमता नहीं है, ये बात कही जा रही है। तस्मात् अतीतस्य न अस्ति समनंतरः, तस्मात् न अतीतस्य अस्ति समनंतरः, अतीत के तुरंत पश्चात वर्तमान नहीं आ सकता। तद अनागत एव समनंतरो भवति वर्तमानस्य। इसलिए कहते हैं अनागत धर्म ही समानांतर होता है वर्तमान के। वर्तमान के समानांतर जो धर्म है वो अनागत ही हो सकता है। तो ये बात कही जा रही है, केवल ये काल को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। तो हमारे सामने शांत क्या होता है ये समझाया है, शांत किसको कहते हैं और उदित किसको कहते हैं ये भी बताया है। अब अंतिम बात बची हुई है, अव्यपदेश किसको कहते हैं। इस बात को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। अथ अव्यपदेशा के, अव्यपदेश धर्म कौन होते हैं? कह रहे हैं सर्वम सर्वात्मकमिति। सर्वम सर्वात्मकम, समस्त पदार्थ, जितने भी समस्त पदार्थ, सर्वम
सर्वात्मकम, सभी धर्मों से युक्त होते हैं। एक बहुत बड़ी विशेष बात कही जा रही है, दुनिया में जो कोई भी वस्तु है, कार्य पदार्थ, ये याद रखना, वस्तुएं तो दो प्रकार की, एक कारण पदार्थ है, एक कार्य पदार्थ है, या आप ये भी कह सकते हो एक जड़ वस्तु है और एक चेतन वस्तु है, एक लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग है, और एक नॉन लिविंग थिंग है। इन दोनों में से जो नॉन लिविंग थिंग है, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनके बारे में बात कही जा रही है। सर्वम, समस्त जड़ पदार्थ सभी स्वरूपों वाले होते हैं। समस्त जड़ पदार्थ सभी स्वरूपों वाले अर्थात सभी धर्मों वाले होते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है उस वस्तु में वो धर्म ना हो। जो एक वस्तु में जो धर्म है वो धर्म समस्त वस्तुओं में विद्यमान है। मैं ये कहूं, एक वस्तु में जो गुण है, जो क्वालिटीज हैं, वही गुण वही क्वालिटीज दुनिया भर के समस्त पदार्थों में, वस्तुओं में, द्रव्यों में हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो दिखाई ना देने मात्र से नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि कोई वस्तु किसी धर्म से युक्त है अर्थात वो धर्म उसमें उभरा हुआ है, प्रकट है, उद्बुद्ध है, और कोई धर्म उस पदार्थ में उद्बुद्ध नहीं है, प्रकट नहीं है, लेकिन दबा हुआ है। जब वो अनुकूल स्थिति आ जाएगी, अनुकूल परिवेश आ जाएगा, अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, तब वो धर्म उभर सकता है। उस धर्म को उभरने के लिए परिस्थिति चाहिए, अनुकूलता चाहिए। उसके अनुरूप स्थिति जब आएगी तब वो धर्म उभर के आएगा। धर्म के होते हुए भी वो धर्म उभरे ऐसा कोई नियम नहीं, पर विद्यमान जरूर है। इस बात को थोड़ा अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करना है। वो कह रहे हैं अथ अव्यपदेशा के, भविष्य में आने वाले धर्म कौन होते हैं, यानी अनागत धर्म कौन से होते हैं। तो उत्तर के रूप में जिस रूप में महर्षि वेदव्यास ने दिया है, ये बहुत समझने योग्य बात है। कह रहे हैं सर्वम सर्वात्मकमिति, समस्त पदार्थ समस्त धर्मों वाले हैं, इसलिए सभी वस्तुओं में अव्यपदेश्य धर्म है, यानी अनागत धर्म है, भविष्य में प्रकट होने वाले धर्म है। कौन सा धर्म कब प्रकट होगा ये हम नहीं कह सकते, कब होगा ये नहीं कह सकते। उसके अनुरूप, उसकी स्थिति के अनुसार, वो परिवेश के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार, ऋतु के अनुसार वो धर्म वहां प्रकट होंगे। जैसे आप कोई एक ऐसी वस्तु लीजिए, केसर को लीजिएगा। अब केसर भारत में कश्मीर में होता है। अब केसर के बीज ला करके आप डेजर्ट में, मरुस्थल में, राजस्थान जैसे प्रदेशों में, ऐसा जहां पानी नहीं है, जहां भयंकर गर्मी है, वहां पर आप केसर के बीज डाल करके वहां आप केसर को उत्पन्न नहीं कर सकते। पर वहां उस मिट्टी में वो सामर्थ्य है केसर को उत्पन्न करने का, लेकिन वो परिस्थिति, वो देश उसके अनुरूप नहीं है। मिट्टी तो मिट्टी है, पर वहां पर वो केसर उत्पन्न हो वो परिस्थिति नहीं है, वो देश ऐसा है ही नहीं है, वो काल ऐसा है ही नहीं है, वो अनुकूलता ही नहीं है, वो परिवेश नहीं है, उस माहौल में नहीं है वो। इसलिए कोई वस्तु कश्मीर में हो रही है, कोई वस्तु मरुस्थल में हो रही है, कोई वस्तु और कहीं हो रही है। जब बहुत अधिक बरसात होती है वहां अलग प्रकार की वस्तुएं, जब बिल्कुल बरसात बहुत कम होती है वहां अलग प्रकार की वस्तुएं, जहां अधिक सर्दी ठंड रहता है, जहां विंटर ज्यादा रहता है वहां अलग प्रकार की वस्तुएं, जहां सम वातावरण रहता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंडी होती है, ऐसे स्थान पर अलग प्रकार के पदार्थ हैं। पर सामर्थ्य सब वस्तुओं में होते हुए भी हर वस्तु हर जगह हर काल में प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि वो धर्म दबे रहते हैं। पर समस्त पदार्थों में समस्त धर्म
विद्यमान रहते हैं, ये बात कही जा रही है। तो व्यपदेश अव्यपदेश वो होते हैं जो सारे पदार्थ होते हैं, अव्यपदेश धर्म सभी पदार्थों में विद्यमान रहते हैं, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। तो सर्वम सर्वात्मकमिति, ये थोड़ा समझना है आपको, किस तरह समझना है और कैसे ये हो सकता है, सब प्रकार के पदार्थों में सब प्रकार के धर्म कैसे हो सकते हैं, ये अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको समझने का प्रयत्न और करते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।